Last part is your sixth one. 5 years hence. Hence का मतलब in the coming future, the Jacob age will be 3 times that of his son, and 5 years ago. Ago का मतलब in the past. Jacob's age was 7 times that of his son. अगर आप hence और ago की बात नहीं समझते हैं तो will आपका future tense में यूज होता है और was आपका past tense में यूज होता है. तो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी हैं. पहले तो बोलता है 5 years इन द कमिंग फ्यूचर और एक और बोलता है 5 years इन द पास्ट. तो उसके लिए हमें प्रेजेंट का पता होना जरूरी है और प्रेजेंट में जो एज होगी आपको वो चाहिए. किसकी? जैकब की और उसके सन की. तो पहले तो खाली इतना समझिए कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो होने वाले हैं, एक वेरिएबल आपका जैकब की एज होगा और दूसरा वेरिएबल उसके सन का होगा. तो हम लिखने वाले हैं इसको लेट जैकब्स एज, द प्रेजेंट एज, let the present age of Jacob be X years and the present age of his son be Y years. तो X और Y हमारा क्या हो गया यहाँ पे? जैकब की एज और उनके सन की एज हो गई. जैकब ऑफ कोर्स ज्यादा एज के होंगे, सन कम एज के होंगे. एक बात यहां पे आती है 5 years hence, इन द कमिंग 5 years. आफ्टर 5 years जैकब की एज क्या हो जाएगी? और उनके सन की एज क्या हो जाएगी? तो जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? X years है. अभी किसी की भी एज मान लेते हैं कितना है? 10 years है. इन द कमिंग 5 years कितना हो जाएगा? +5 ही तो होगा. अगर जैकब की अभी की एज X है, इन द कमिंग फ्यूचर क्या हो जाएगा? X + 5, 5 साल के बाद. तो जैकब की एज, प्रेजेंट एज क्या है? X. इन द कमिंग 5 years क्या हो जाएगा? X + 5 years का हो जाएगा. मतलब जितनी भी एज होगी उसमें 5 ऐड होने वाला है. ऐसे ही सन की एज की बात करें, अभी की एज जो था उसका वो Y था, ईयर्स. और इन द कमिंग 5 years कितना हो जाएगा? Y + 5 years हो जाएगा. अब बात करिए कि क्या हो रहा था इक्वेशन में. फर्स्ट केस क्या था कि आफ्टर 5 years, है ना, आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब विल बी, जो जैकब होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 times ऑफ हिज सन्स एज. तो ये हमारा केस फर्स्ट है. जैकब कितने साल के हो रहे हैं? X + 5. सन कितने साल का है? Y + 5. दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते ऑफ कोर्स. जो आपके फादर हैं, जो जैकब हैं, वो ज्यादा साल के होंगे और जो सन है उनकी एज कम होगी. तो जो फादर है वो 3 times हो रहे हैं, तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 × व्हाट? सन्स एज. दोबारा समझिए, इफ फादर इज ऑफ 45 years ऑफ एज तो सन कितना है? 15 years है, लेट्स से. तो जो फादर है वो 15 × 3 हो रहे हैं. 15 3 45. तो 3 times का मतलब हो गया 3 × 15. जब करेंगे तब जाके फादर की एज और सन की एज क्या होगी? इक्वल होने वाली है. वी कैन से लाइक दैट. तो फादर इज X + 5, सन इज Y + 5, एंड फादर इज 3 times ऑफ द सन्स एज, है ना. तो ये आपकी इक्वेशन बन रही है, थोड़ा समझिएगा इसको. सॉल्व करते हैं. तो X + 5 equals to 3y, 3 into y, that is 3 5s are 15. तो x minus 3y equals to 15 and plus 5 आएगा तो -5 में. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल रही है हमें? 15 minus 5 is 10. That is the first equation. I hope you are getting the point. मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिख दूंगा यहाँ पे. ऐसे ही आप क्या करने वाले हैं? अपना सेकंड इक्वेशन निकालने वाले हैं. इसी पे चेंजेस लेके आते हैं. 5 years ago, yes.
5 years ago जैकब्स एज क्या होगी? अभी जैकब की एज क्या है? प्रेजेंट एज x years. 5 साल पहले कितनी होती होगी? अभी किसी की एज अगर 10 years है तो 5 years बिफोर इट वाज 10-5. तो जैकब अगर x years के हैं अभी, तो 5 साल पहले कितने के होते होंगे? 5 years कम होती होंगी उनकी एज, तो x-5 बच्चे. ऐसे ही सन की एज अभी y years है प्रेजेंट एज, तो बिफोर 5 years इट वाज y-5 years. 5 साल छोटे होते होंगे. और इसको भी आपको सॉल्व ऐसे ही करना है. सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं अपनी. क्या बोल रहा है देखिए. फर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद खाली आप इतना लिख देंगे चलेगा. 5 years ago जैकब्स एज x-5 years and son's age y-5 years, and he's saying Jacob's age was 7 times that of his son. जैकब की एज कितनी है? x-5. सन की एज कितनी है? y-5. ऑफ कोर्स जैकब विल बी ग्रेटर. और कितने बड़े हैं ये? 7 टाइम्स हो रहे हैं. तो जब आप सन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके दोनों इक्वल होंगे आपके. तो x-5 equals to 7 into y is 7y minus 7 5 is 35. x minus 7y एक तरफ लेके आ रहे हैं, minus 35 को ऐसे ही रखिए और minus 5 जाएगा तो plus 5 में जाने वाला है. तो x minus 7y equals to minus 35 plus 5. It is minus 30 और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है. That is your second equation. Again we have to solve it by substitution method. तो हम किसी एक इक्वेशन का यूज करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो फर्स्ट का यूज कर रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वल्स टू में 10 है और जो -3y आएगा वो +3y बनेगा. दैट इज योर थर्ड इक्वेशन. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसको. इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं, फर्स्ट से तो आपने इसको यूज किया था तभी थर्ड आया था, तो आप सेकंड में रखने वाले हैं सब. तो हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में. सेकंड का x ये रहा, तो इस x की जगह आप क्या रखने वाले हैं? 10 + 3y minus 7y as it is equals to -30 plus 3y minus 7y will be -4y equals to -30 and 10 को शिफ्ट कराएंगे तो -10. तो -4y equals to -30 minus 10 is -40. माइनस से माइनस कैंसिल करिए और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 40/4. 40/4. तो कितना हो गया? y इक्वल्स टू 4 × 40. तो आपके पास y की वैल्यू तो 10 आ गई. ऐसे ही क्या निकालेंगे आप लोग? यहाँ पे x निकाल लेंगे. और x कहाँ पे था हमारे पास? इक्वेशन थर्ड में था. x was equals to 10 + 3y, that is y here. और y की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने? 10. तो 10 + 3y और 3 into y का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 10 + 3 × 30 and 30 + 10 is 40. तो x कितना आ गया आपके पास? 40 आ गया. आई होप क्लियर होगा इतना. और फाइनली हम क्या आंसर लिखते हैं? जैकब की एज की भी लिखेंगे और उसके सन्स की एज भी लिखेंगे. प्रेजेंट एज है ना, वो कौन सी एज होगी आपके पास? प्रेजेंट एजेस होने वाली हैं सन और उनके फादर जैकब की. देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years था, तो x कितना आपके पास? 40. तो 40 years. एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन is y years और y कितना है आपका? 10. तो 10 years and that is our final answer here. ठीक है, नोट इट डाउन. आगे बढ़ते हैं.